जब हम प्यार के बारे में बात करते हैं तो राधा कृष्ण के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, बहुत सारी कहानियाँ आती हैं। आपके लिए वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो रिलेशनशिप जो है, क्योंकि अभी आपने बात की कि लोग भरोसा तोड़ देते हैं। अम, उस कॉन्टेक्स्ट में जब हम मॉडर्न डे में लव रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं तो हम क्या सीख सकते हैं उनसे? देखिए, उन जैसा तो कोई बन नहीं सकता। ये बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि वो भगवान है, हम इंसान हैं। वो परम शक्ति है, वो एक बहुत बड़ी पावर है जो इस दुनिया में आई थी प्रेम को समझाने के लिए, और वो आज भी है। मतलब ऐसा नहीं कृष्ण आज नहीं है, राधा आज नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा डीप चीज़ है, डीप कॉन्वर्जेशन है, क्योंकि वो कोई ह्यूमन बॉडी नहीं थे। हम्म। वो कोई पंच तत्व से बना शरीर नहीं था। ये कह सकते हो आप कि कृष्ण और राधा, एक प्रेम ने एक शेप लिया, उसको कृष्ण और राधा बोला गया। क्योंकि प्रेम की कोई फॉर्म नहीं होती, तो फिर हम कैसे पता बोले। तो कहा कि द्वापर में कृष्ण और राधा प्रेम का एक पूरा फॉर्म लेकर के बन करके आए, और वो प्रेम संसार वाले लेवल का जो प्रेम है उससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि वहाँ जो प्रेम होता है वो तत्सुखे सुखित्वम। मतलब कृष्ण हमेशा ये कोशिश करते हैं कि राधा रानी को कैसे सुख दे, और राधा रानी हमेशा ये प्रयास कोशिश करती है कि कृष्ण को कैसे सुखी रखूं। मतलब अगर कोई ये कह सकता है निस्वार्थ प्रेम, हम्म। तो वो कृष्ण और श्री राधा रानी का है। और वो इसीलिए भी है क्योंकि वहाँ पर कृष्ण और श्री राधा रानी के बीच में कोई शरीर का अट्रैक्शन नहीं था। अटैचमेंट और प्रेम में फ़र्क होता है। प्रेम और मोह में जैसे फ़र्क होता है ना, अटैचमेंट ये होती है कि मेरी खुशी के लिए मैं तुमको दूर नहीं जाने दूंगा। प्रेम ये होता है कि तुम्हारी खुशी के लिए तुमको दूर जाना है, तो आई एम मोर देन हैप्पी। हम्म। तुम दूर रहो बट तुम खुश रहो, ये प्रेम है। मतलब अटैचमेंट बंधन में बांधना चाहता है आपको, बांधता है कि नहीं, मेरे साथ रहो, जो मैं कहता हूँ वो करो। बट प्रेम आपको आज़ाद छोड़ता है, स्वतंत्रता देता है। और राधा कृष्ण का प्रेम वही था। सारी दुनिया जानती है कि एक समय आया था जब कृष्ण राधा रानी को छोड़ करके जा रहे थे, और कृष्ण राधा रानी के पास आए जाते समय, और उन्होंने अपना मुकुट जो उस सर पे धारण करते थे उसको उठा उठा के राधा रानी के चरणों में रखा। बोले नहीं कुछ भी, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि मैं जा रहा हूँ। बस उन्होंने उसको चरणों में रखा और रोने लगे। तो राधा रानी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। जानती वो थी, बट फिर भी उनका मन था कि ये एक बार अपने मन से कहे। तो कृष्ण ने कहा कि रोते रोते कि हे राधा, मैं तेरा अपराधी हूँ, मतलब मैं तेरा गुनहगार हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। तो श्री राधा रानी ने मुस्कुरा के कहा कि जा रहे हो, कोई बात नहीं। तो कृष्ण ने अपनी बंसी, कि वो सबसे ज़्यादा बांसुरी से प्रेम करती, तो उन्होंने उठा के राधा रानी को दी। बोले ये किस लिए, बोले हमारे सिंबल है हमारे प्रेम का, इसको तुम अपने पास रखो। राधा रानी ने पूछा क्या करूँ, बोले जब तुमको मेरी याद आए तो इसको बजा देना, मैं आ जाऊँगा। तो राधा रानी ने हंस के कहा तो फिर ये बांसुरी कभी नहीं बजेगी। तो कृष्ण ने पूछा क्यों। तो राधा रानी ने कहा कि तुमने कहा कि जब याद आ जाए तब बजा देना। याद उसको किया जाता है जिसको कभी भूले हो। मैं आपको एक क्षण एक पल भी नहीं भूल सकती, तो याद आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आप हर पल हर क्षण मेरे हृदय में हो, मेरी आंखों के सामने हो, तो ये बांसुरी तो अब कभी नहीं बजेगी। और ऐसा हुआ। अगर आप किलोमीटर्स की दूरी देखें तो वृंदावन से मथुरा आज भी महज 15-20 मिनट का रास्ता है। मतलब जाना
राधा रानी के लिए कृष्ण से मिलने के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, कभी भी जा सकती थी। बट उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कृष्ण चाहता है दूर रह कर के प्रेम करना, तो हम उसमें सुखी हैं। और यही प्रेम का जो असली जो मीनिंग होता है ना, वो यही होता है कि यहाँ आप अपने लिए जब सोचना बंद कर देते हो, वही प्रेम होता है। सो ये राधा कृष्ण का प्रेम है। ये दुनिया में मुझे नहीं लगता कहीं भी संभव है, बट हाँ, कोशिश कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा अपने लाइफ में उसको निस्वार्थ बनाने की कोशिश कर सकते हो, बट पॉसिबल नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ये आइडियलिस्टिक जो कहते हैं हाँ कि जी, हम नहीं बन सकते, वो है। हाँ, ये वो प्रेम है।